स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और शिक्षक बहाली को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं कि शिक्षक बहाली नहीं हो रही है। ऐसे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो कि आप देख सकते हैं कि शिक्षक बहाली को लेके जो आदेश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि समयबद्ध तरीके से शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द करनी है। और ये जो शिक्षकों की बहाली होगी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, जिसमें ये नॉर्म्स बनाया गया है कि शिक्षकों की जो बहाली होगी वो 30:1 के रेशियो में यानी कि 30 छात्र पर 1 शिक्षकों की बहाली होनी है। और इसके लिए आज आदेश जो है आपको हम दिखाने वाले हैं। आदेश आ गया है कि शिक्षकों की बहाली समयबद्ध तरीके से करनी है। तो यह वीडियो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप तमाम जो भी शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं कि हम शिक्षक कब बनेंगे, तो आप तमाम अभ्यर्थी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम अपनी बातों को और भी विस्तृत तरीके से शुरू करते हैं। यहाँ आप जैसे ही देखिएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आदेश जारी किए गए हैं शिक्षकों की बहाली करने के लिए, जिसमें छात्र और शिक्षकों का जो रेशियो रहने वाला है वो 30:1 का रेशियो रहने वाला है। अब ये बात चूंकि नेशनल लेवल की है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ जो एक आंकड़ा जो निकल के सामने आया है, जो पूरे देश में अगर स्वीकृत पदों की बात करें शिक्षकों की, तो 62 लाख प्लस जो है सो शिक्षकों की स्वीकृत पद हैं। जिसमें से खाली पदों की अगर बात करें तो समथिंग हम कह सकते हैं, यह सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा में कुछ ना कुछ सरकार की खामियों को छुपा लिया जाता है। ये सरकारी आंकड़ा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि 10 लाख के करीब जो है सो शिक्षकों के पद खाली हैं। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा ही सीट खाली होगी, ये बातें स्पष्ट है। और 1 to 8 में सिर्फ बात की जा रही है। गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है, गवर्नमेंट का जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1 to 8 में, यानी कि प्राइमरी शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उसमें ही सिर्फ 7.4 यानी कि 7.5 लाख के करीब शिक्षकों की खाली जो पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में है। और इन पदों पर भर्तियां अगर नहीं होगी तो कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है सो 30:1 का रेशियो पूरेगा। और ये जो पद हैं ये पहले के स्वीकृत पद हैं, और नए अगर अकॉर्डिंग टू 30:1 के अकॉर्डिंग अगर शिक्षकों की बहाली होगी तो ये पद और भी बढ़ेंगे, ऐसा आप मान के चलिए। और इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द भर्ती हो, समयबद्ध तरीके से भर्ती हो, इसके लिए आदेश भी केंद्र ने दे दिया है। और केंद्र का यदि आदेश हुआ है तो केंद्र को व्यवस्था भी करनी होगी। राज्य को जो शेयर बनता है शिक्षक बहाली हो या शिक्षा से जुड़े हुए बजट के लिए जो केंद्र को देना चाहिए राज्य को, वो चीज भी केंद्र को पूर्ति करनी होगी। सिर्फ आदेश जारी कर देने से शिक्षकों की बहाली नहीं हो जाएगी, और राज्य सरकार को भी कदम बढ़ाना होगा इन शिक्षकों की बहाली के लिए, ताकि राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। अब ये आदेश तो जारी हो चुका है और ऐसे आदेश जो है सो जारी होते रहते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं होता है। अब ये केंद्र की बात मैंने की और पूरे कह सकते हैं कि इंडिया लेवल की, यानी कि पूरे नेशनल लेवल की, पूरे सेंट्रल लेवल की बात की, हर एक राज्य की बात मैंने की और सारे आंकड़ों को इंक्लूड करके यहाँ जो बताया गया है। अगर मैं सिर्फ बिहार की यहाँ बात करूँ तो यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ जैसे आप आइएगा तो यहाँ भी, बिहार में भी या अन्य जो भी राज्य है, सारे राज्यों में इसी के अकॉर्डिंग शिक्षकों की बहाली होनी है। और शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार जो है सबसे अव्वल और सबसे 1 नंबर पर बिहार का ही स्थान आता है। यहाँ आप देखिएगा, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि ये सरकारी आंकड़े हैं, जिसमें बिहार में खाली पदों की जो संख्या, पद रिक्त की जो शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं उसकी संख्या 1,87,000 ये बताई गई है। और उसके बाद यूपी की संख्या जो 1 लाख के अप्रॉक्स बताई गई है। तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंट सीट है शिक्षकों की तो वो बिहार में है, लेकिन सबसे अगर लचर व्यवस्था है शिक्षकों की बहाली को लेके तो वो बिहार ही है।
तो इस तरीके से जो ये आदेश जारी हुई है, इस पर कितना कुछ पहल होगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, लेकिन आदेश तो जारी कर दी गई है। प्रूफ के लिए ये पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया। देश भर में 9.8 लाख से अधिक पद खाली हैं और स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएं, ऐसा केंद्र सरकार ने आदेश दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पष्ट आदेश करके लिखा हुआ है कि ऐसा आदेश ऑर्डर दिया गया है। और इस पर पहल कितनी होती है, क्योंकि केंद्र का भी जो फर्ज बनता है, केंद्र भी अपना फर्ज जब अदा करेगा तभी राज्य सरकार उस पर पहल कर पाएगी। तो केंद्र को भी चाहिए कि आगे बढ़ के जो राज्य सरकार का शेयर बनता है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के बजट को लेकर, तो उसे पूर्ति भी करना केंद्र का हक बनता है। तो इस तरह से मोटा मोटी जो भी बातें थी वो मैंने बता दिया। आप भी इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको वहां मिल जाएगा हमारा इंस्टा आईडी। तो वहां से जुड़कर इन तमाम तरह की खबरों को आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा और शिक्षक की बहाली को लेके इस वीडियो से आपको कितनी उम्मीद जगी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इन खबरों का कोई औचित्य है, लेकिन आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।